नमस्कार दोस्तों काम कोई भी हो, वो छोटे से छोटा हो सकता है या बड़े से बड़ा, लेकिन हर काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कंसंट्रेशन और फोकस का बहुत बड़ा रोल होता है। जब कभी भी हम कंसंट्रेशन की हेल्प से अपने काम की रफ्तार को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, न जाने कहां से ये बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन हमारे काम के आगे मानो फुल स्टॉप लगा देती हैं। तो आज इस वीडियो में हम एक छोटी सी कहानी की मदद से ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम इस डिस्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं और जानेंगे इस डिस्ट्रैक्शन का असल स्रोत आखिर है क्या। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी एक स्टूडेंट की है जो गांव में अपने परिवार के साथ रहता है। उसको भी हम सब की तरह जिंदगी से बहुत कुछ चाहिए, लेकिन जब भी वो किसी काम को करने बैठता है तो बिगिनिंग में तो वो उस काम को बहुत एंजॉय करता है। जैसे जैसे वक्त बीतता है, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन उसको डिस्ट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो पढ़ने बैठता है तो उसको खेलने का याद आ जाता है, अगर खेलने जाता है तो घर का काम याद आ जाता है। मतलब अपना 100% वो किसी भी काम में नहीं दे पाता। इसकी वजह से डे बाय डे उसकी एफिशिएंसी कम होना शुरू हो जाती है। देखते ही देखते उसके एग्ज़ाम आ जाते हैं, एग्ज़ाम के बाद उसके नतीजे आ जाते हैं। जब वो एग्ज़ाम में अपने मार्क्स देखता है तो अपने मार्क्स को देखकर उसका दिल बैठ जाता है, क्योंकि उसके मार्क्स उसकी उम्मीद से बहुत ही ज़्यादा कम आए थे। वो स्टूडेंट अपने उदास मन के साथ स्कूल के किसी कोने में जा खड़ा होता है। थोड़ी देर बाद उसके कंधे को कोई हाथ थपथपाता है तो वो पलट कर देखता है, वो उसके टीचर थे। तो उस टीचर ने अपने स्टूडेंट की प्रॉब्लम के बारे में जानने की कोशिश की। तो पहले तो उस बच्चे ने संकोच में आते हुए कुछ भी नहीं बताया। तो जब उसके टीचर ने उस स्टूडेंट को यकीन दिलाया कि तुम्हारी प्रॉब्लम का शायद मैं सोल्यूशन दे सकता हूं, तो उस फिर बच्चे ने 1 मिनट के अंदर ही सारा कुछ अपने टीचर को साफ साफ बता दिया। तो उसके टीचर ने मुस्कुराते हुए कहा कि बस इतनी सी प्रॉब्लम है? अरे तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो मेरे पास है, तुम जाओ फटाफट एक बर्तन में दूध लेकर आओ। तो वो बच्चा झटपट गया और एक दुकान से एक बर्तन में दूध लेकर आया। उसके टीचर ने उसे कहा कि इस दूध के बर्तन को तुम अपने हाथ पर रखकर पूरे गांव का एक चक्कर लगाकर फिर मेरे पास आओ। तो स्टूडेंट ने बहुत हैरानी से पूछा कि सर, एक दूध के बर्तन को अपने हाथ पर रखकर पूरे गांव का चक्कर लगाने में भला मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कहां से मिलने वाला है? तो उसके टीचर ने कहा कि बिना किसी सवाल के बस जैसा मैं कहता हूं तुम करते जाओ। तो उसने अपने टीचर की बात मानी और उस दूध के कटोरे को अपने हाथ में लिया और चलने लगा। लेकिन जैसे वो जाने लगा, उसके टीचर ने उसे कहा कि रुको, मेरी एक शर्त है। अगर इस दूध के बर्तन में से जरा सा भी दूध बाहर गिर गया तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। ये कंडीशन है और इस कंडीशन को तुम्हें फुलफिल करना होगा। तो वो कहता है ठीक है सर। अब वो बच्चा उस दूध के बर्तन को लेकर गांव की तरफ चल पड़ता है और पूरे 40 मिनट के बाद जब वो वापस आता है तो वो खुशी से सर के सामने उस बर्तन को रखता है और कहता है, सर देखो, मैंने इस दूध के बर्तन में से एक भी बूंद बाहर नहीं गिरने दी। अब आप भी अपना प्रॉमिस पूरा करो और मुझे मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्लीज बताओ। तो उसके टीचर कहते हैं, इससे पहले मैं तुम्हारी प्रॉब्लम का तुम्हें सोल्यूशन बताऊं, मैं तुमसे कुछ सवाल करना चाहता हूं। तो वो कहता है, सर पूछिए। उसे पूछते हैं कि जब तुम यहां से गांव की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में कुछ बच्चे खेल रहे थे, क्या तुमने देखा कि वो बच्चे कौन थे? तो स्टूडेंट कहता है कि सर, कुछ बच्चों के खेलने की आवाज तो मेरे कान में गई थी, लेकिन मैंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और मैं आगे बढ़ता गया। तो वो कहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तुम वापस आ रहे थे, दो लोग झगड़ रहे थे, क्या तुमने देखा कि वो लोग कौन थे? तो वो कहता है, सर झगड़े की आवाज भी मैंने सुनी थी, लेकिन मैंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो सर पूछते हैं, क्यों तुमने उनकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया? तो वो कहता है कि सर, अगर मैं उनकी तरफ ध्यान देता तो मुझे डर था कि दूध वाला बर्तन कहीं मेरे हाथ से गिर ना जाए। उसकी ये बात सुनकर उसके टीचर मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, बेटा, जाने अनजाने में तुमने अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद ही ढूंढ लिया है। आज इस सारे प्रोसेस में तुमने 2 कंसेप्ट के बारे में समझा है। पहला, फियर ऑफ लॉस। फियर ऑफ लॉस कंसेप्ट में तुमने अपॉर्चुनिटी के खोने के डर को समझा है। जब तुम यहां से उस दूध वाले बर्तन को लेकर जा रहे थे और मैंने तुम्हें कहा था कि अगर इस दूध वाले बर्तन से एक भी बूंद बाहर गिर गई तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा, उसी वक्त तुमने उस दूध वाले बर्तन को और भी कसकर पकड़ लिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे माइंड में ये बात बैठ गई थी कि अगर ये दूध वाला बर्तन मुझसे गिर गया तो शायद मैं अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कभी भी नहीं जान पाऊंगा। तो हमेशा अपने जीवन में आने वाली अपॉर्चुनिटी को अपने जीवन की लास्ट अपॉर्चुनिटी समझो और उसमें अपना 110% दो।
दूसरा कंसेप्ट तुमने प्रायोरिटी का समझा। जैसे तुमने बच्चों को खेलते हुए देखा, लोगों को झगड़ते हुए देखा, बजाय उनकी तरफ ध्यान देने के तुमने अपनी टारगेट की तरफ ध्यान दिया, क्योंकि तुम ये बात को जानते थे कि अपने दोस्तों के साथ मैं फिर कभी खेल लूंगा, लोगों को मैं बाद में देख लूंगा, लेकिन आज ये जो मुझे चांस मिला है, इस चांस में मैं अपना 100% दूं। तो सेम एज इट इज इस प्रायोरिटी के कंसेप्ट को तुमको अपने रोजमर्रा के कामों में भी अप्लाई करना है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मुझे कब खेलना है, कब पढ़ना है, कब घर वालों की हेल्प करनी है। अगर तुम अपने काम को प्रायोरिटाइज करोगे, अपने काम को प्रायोरिटी दोगे कि मुझे ये काम पहले करना है, ये उसके बाद में करना है, तो देखना कभी भी डिस्ट्रैक्शन तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। ये एक नेचुरल फिनोमेना है, जितनी इजीली डिस्ट्रैक्शन आती है, अगर तुम अंदर से स्ट्रांग हो तो उतनी ही इजीली डिस्ट्रैक्शन चली भी जाती है। तो दोस्तों, आशा करता हूं इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन हुई होगी। थैंक यू।